Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to Biology by नेहा बिनवाल. आज की वीडियो में हम एक डिफरेंस देखने वाले हैं बिटवीन ओपन रीडिंग फ्रेम एंड mRNA. ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था. सो he wants to know the difference between open reading frame, that is ORF, and mRNA. So here it is. तो पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले ORF ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, फिर हम देखेंगे mRNA क्या होता है, फिर हम देखेंगे उनके बीच का डिफरेंस. ठीक है, देखो ओपन रीडिंग फ्रेम पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी. ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या है, आप नाम से पता चल रहा है कि ओपन रीडिंग फ्रेम यानी कि वो रीडिंग फ्रेम जिसको रीड कर सकता है. कौन रीड कर सकता है? हम लोग नहीं, राइबोसोम. ठीक है, राइबोसोम जिस फ्रेम को रीड कर सकता है, और या फिर वो फ्रेम जो ओपन है राइबोसोम की रीडिंग के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम. ठीक है, इसे हम बोलते हैं रीडिंग फ्रेम ऑफ राइबोसोम भी बोल सकते हैं. ये ORF क्या होता है? एक सिंपल एक स्ट्रेच ऑफ DNA है या फिर स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. ठीक है, mRNA का जहाँ पे यहाँ पे DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ओपन रीडिंग फ्रेम हमें दोनों में देखने को मिलता है. तो ओपन रीडिंग फ्रेम ORF इज सिंपली की इज द स्ट्रेच ऑफ DNA और RNA जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, उस स्ट्रेच को हम ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं. उस स्ट्रेच को हम रीडिंग फ्रेम बोलेंगे अगर वहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम के वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा, तो हम उसे ओपन रीडिंग फ्रेम बोलेंगे. अगर सारी सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, अलॉन्ग विद स्टॉप कोडॉन भी वहाँ पे प्रेजेंट है और कोडिंग रीजन भी प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडॉन भी प्रेजेंट है, तो उस फ्रेम को हम रीडिंग फ्रेम बोलेंगे. और ओपन रीडिंग फ्रेम किसको बोलेंगे वो हम आगे देखते हैं. ठीक है, हमारे पास ये एक स्ट्रेच है, mRNA का स्ट्रेच है. ठीक है, mRNA के केस में हम देखेंगे दिस इज दिस स्ट्रैंड ऑफ mRNA. ये एक mRNA स्ट्रैंड है जिसमें 5 प्राइम कैप है. ठीक है, mRNA के स्ट्रैंड में 5 प्राइम कैप भी होगी और 3 प्राइम पॉली ए टेल भी प्रेजेंट होगी. आई होप आपको ये दिख पा रहा होगा. ठीक है, 3 प्राइम पॉली ए टेल भी प्रेजेंट है, 5 प्राइम कैप भी प्रेजेंट है और वहाँ पे कोडिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट है. तो हमें हमें ये पता है कि 5 प्राइम कैप के पास में क्या प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम UTR प्रेजेंट होता है और 3 प्राइम पॉली ए टेल के पास में क्या प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम UTR प्रेजेंट होता है. UTR का मतलब क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन, जो ट्रांसलेट नहीं होगा. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं UTR. तो 5 प्राइम UTR भी प्रेजेंट होगा, 3 प्राइम UTR भी प्रेजेंट होगा. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये ट्रांसलेट नहीं हो रहे तो इनका कोई फंक्शन नहीं है. ठीक है, फंक्शन इनके UTR में जो इतनी सीक्वेंसेस होती है उनके भी फंक्शंस नोन है, तो उसको हम किसी और वीडियो में देख लेंगे. अभी हम ये जानते हैं कि 5 प्राइम UTR पे क्या प्रेजेंट होता है, कोजेक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, हेल्प करती है राइबोसोम की बाइंडिंग में. कोजेक सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इन केस ऑफ यूकैरियोट. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया के केस में वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस. ये तो आपको पता होगा. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ओपन रीडिंग फ्रेम कहते किसको है. इतनी सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें याद आए. ठीक, तो ओपन जो 5 प्राइम UTR रीजन होता है वहाँ पे उसके जस्ट बाद क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्ट कोडॉन. स्टार्ट कोडॉन क्या होता है आपका? AUG. AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन. AUG प्रेजेंट होगा. यहाँ से क्या होगी, कोडिंग जो mRNA है वो रीड करना है सीक्वेंसेस को स्टार्ट कर देगा. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, ट्रिपलेट के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगी, तो उसको हम बोलेंगे कोडिंग को सीक्वेंस. ठीक है, इस रीजन को हम बोलेंगे कोडिंग रीजन. फिर उसके बाद आएगा आपका स्टॉप कोडॉन. 3 प्राइम UTR से जस्ट पहले क्या आता है आपका, स्टॉप कोडॉन. तो ओपन रीडिंग फ्रेम हम उस फ्रेम को बोलते हैं जो स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट होता है लेकिन स्टॉप कोडॉन से जस्ट पहले वाले कोडॉन तक के रीजन को हम ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक सीक्वेंस बनाई हुई है. 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है. यहाँ पे क्या है, AUG है. दिस इज द स्टार्ट कोडॉन. ठीक है, ये स्टार्ट कोडॉन है और यहाँ से यहाँ पे राइबोसोम आएगा और यहाँ से आगे बढ़ना जब स्टार्ट करेगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में वो कोडॉन को जब रीड करेगा, तो कुछ कोडॉन आगे बढ़ने के बाद इतनी जल्दी स्टॉप कोडॉन नहीं आता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत सी सीक्वेंसेस और होंगी, उसके बाद आपका स्टॉप कोडॉन आ गया. तो ओपन रीडिंग फ्रेम हम उसको कहेंगे, ये स्टॉप कोडॉन से जस्ट पहले वाले कोडॉन तक का
स्टार्ट कोडॉन से स्टॉप कोडॉन से जस्ट पहले वाले कोडॉन तक का जो फ्रेम है उसको हम बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, फिर इतने फ्रेम से कुछ ना कुछ प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम। वो फ्रेम जो स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट होता है बट एक्सक्लूडिंग स्टॉप कोडॉन। ठीक है, एमआरएनए का वो सीक्वेंस जो स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट हो रहा है बट हम वहाँ पे स्टॉप कोडॉन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज स्टॉप कोडॉन किसी भी प्रोटीन को किसी भी उसको कोड नहीं करता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन के अलावा। सो ओपन रीडिंग फ्रेम, इतना फ्रेम जो है हमारा, इसको हम ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि एमआरएनए क्या होता है। देखो, अब हम देखते हैं मैसेंजर आरएनए के लिए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए को हम एमआरएनए भी बोलते हैं या फिर एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैसेंजर आरएनए के अलावा इसको हम इंफॉर्मेशनल आरएनए या फिर टेम्पलेट आरएनए भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशनल आरएनए और टेम्पलेट आरएनए क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देखो मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे 11th और 12th क्लास के बच्चे भी हैं एज वेल एज हायर स्टडीज़ जो एमएससी ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के बच्चे हैं वो भी हैं। सो इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों जो बच्चे हैं 11th-12th के बच्चे हैं जो और ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के बच्चे हैं उन दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, सो जो एमआरएनए होता है उसको हम मैसेंजर आरएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज इट ब्रिंग्स कोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। मैसेंजर आरएनए यानी कि वो एक मैसेज लेके आ रहा है। कहाँ से मैसेज लेके आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ कोडेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रॉम डीएनए, डीएनए से मैसेज लेके आ रहा है टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड या फिर टू फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब जो एमआरएनए होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है या फिर पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एमआरएनए किस में है, प्रोकैरियोट में है या फिर यूकैरियोट में है। अगर मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए हम उसको बोलेंगे एमआरएनए कैरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए या फिर एक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जब वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक हम उसको बोलेंगे जब एमआरएनए इन्फॉर्मेशन लेके आएगा टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब आप लोग मुझे नीचे ये कमेंट करके बताओ कि मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है या फिर प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट में होता है या फिर यूकैरियोट में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे इनका डिफरेंस पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक का। अगर आप लोगों को डिफरेंस पता है तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो एमआरएनए है, ठीक, एमआरएनए हैज 5' कैप रीजन। एमआरएनए के पास 5' कैप रीजन होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। 5' कैप रीजन होगा, वहां पे से राइबोसोम का अटैचमेंट स्टार्ट होता है। 5' कैप रीजन बनता क्यों है उसके लिए भी एक अलग कहानी है। ठीक है, वो हम और वीडियोस में देखेंगे, वो डिटेल्ड वीडियो हो जाएगी। तो अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि एमआरएनए में 5' कैप रीजन होता है और जहाँ पे राइबोसोम का अटैचमेंट स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद 5' कैप के बाद 5' यूटीआर रीजन के बाद इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट होता है जस्ट उसके बाद, जिसको हम एयूजी बोलते हैं। एयूजी के बाद आएगा आपका कोडिंग रीजन जहाँ पे न्यूमरस कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे अलग अलग तरीके के। फिर उसके बाद आता है एट लास्ट टर्मिनेशन कोडॉन यानी कि स्टॉप कोडॉन। ठीक है, जिसको हम स्टॉप कोडॉन 3 तरीके के होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन है, यूएए, यूजीए और यूएजी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक अगर कोडॉन प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टॉप कोडॉन। और उसके बाद आता है फिर नॉन कोडिंग पॉली ए टेल यानी कि 3' पॉली ए टेल। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये क्या है? हमारा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से एमआरएनए बना। ठीक है, एमआरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ये भी हम आगे वीडियोस में देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती कैसे है, एमआरएनए कैसे बनता है। सो आपका जो एमआरएनए बन गया है उस एमआरएनए में होता है 5' कैप रीजन, फिर आता है आपका कोडिंग रीजन, फिर आता है आपका पॉली ए टेल। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक, इस पूरे स्ट्रक्चर को 5' कैप से लेके 3' पॉली ए टेल तक का इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एमआरएनए। सो देखो बच्चों, एमआरएनए और ओआरएफ में यही डिफरेंस है
कि mRNA के केस में mRNA हम उसको बोलेंगे जो पूरा 5 प्राइम कैप भी उसमें इन्वॉल्व है और पॉली ए टेल भी उसमें इन्वॉल्व है। बट इन केस ऑफ ORF में हम स्टॉप कोडॉन और पॉली ए टेल और 5 प्राइम कैप वाले रीजन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और है यहाँ पे, mRNA में क्या होता है, mRNA आपको दिख रहा है यहाँ पे से कि ये डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड है हमारे पास। डीएनए के बाद डीएनए से हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलेगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है, सबसे पहले प्री एमआरएनए, हमें डायरेक्ट एमआरएनए नहीं मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, प्री एमआरएनए मिलेगा। प्री एमआरएनए का मतलब क्या है, उस पर इंट्रॉन्स एज वेल एज एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट रहेंगे। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं आपके नॉन कोडिंग सीक्वेंस या नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, और एक्सॉन्स होते हैं आपके कोडिंग रीजन या कोडिंग सीक्वेंसेस। तो प्री एमआरएनए पे आपके इंट्रॉन्स एज वेल एज एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट रहेंगे। फिर प्री एमआरएनए की क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है, उसके बाद हमें एमआरएनए मिलता है। ठीक है, एमआरएनए में क्या होगा, स्प्लाइसिंग के दौरान क्या होता है, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक दो एक्सॉन्स को या फिर जितने भी एक्सॉन्स वहाँ पे होंगे उनकी ज्वाइनिंग कर दी जाती है, उन कोडिंग रीजन्स को एक साथ लाया जाता है। उसके बाद हमें जो ये एमआरएनए मिलेगा, इसमें सारे जो भी रीजन होंगे वो सभी कोडिंग रीजन होंगे और इसके बाद हमें क्या मिलता है, एक पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन। ठीक है, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है बच्चों, स्प्लाइसिंग का मतलब सब कंफ्यूज होते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब समझते हैं कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। स्प्लाइसिंग का मतलब कभी भी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन नहीं होता है। स्प्लाइसिंग मीन्स होता है टू जॉइन, किसी चीज को चिपकाना, मिलाना। तो स्प्लाइसिंग में होता है एक्सॉन्स को मिलाना। ठीक है, दो एक्सॉन होंगे, दो से ज़्यादा एक्सॉन होंगे, जितने भी एक्सॉन होंगे उन एक्सॉन्स को चिपकाना, उन एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन करना, स्प्लाइसिंग का मतलब वो होता है। ठीक है, वहाँ पे एक्सॉन्स की ज्वाइनिंग होगी, सारे कोडिंग रीजन्स की ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद हमें एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए मिलेगा और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या बनता है, प्रोटीन। सो ओआरएफ और एमआरएनए में आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।